नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो राजधानी रायपुर से है। और बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता दें, यहाँ आज होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां साय कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा और मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां साय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। मंत्रालय में महानदी भवन मंत्रालय में साय कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बता दें कि महानदी भवन मंत्रालय में सुबह 11 बजे साय कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। इसमें कृषि, उद्योग, महिला सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर चर्चा हो सकती है और बैठक में बन सकती है कई महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति। जी हां, बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसलों पर सहमति बन सकती है। अब बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां आज होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। जी हां, आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। इसमें औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग की तरफ से लाया जाएगा प्रस्ताव। तो बताया जा रहा है कि औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग की तरफ से प्रस्ताव लाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों पर भोपाल में निर्णय होगा। मध्य प्रदेश सरकार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने जा रही है। आगे रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां भिलाई में भाजपा कार्यालय लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प जरूर पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार ऑपरेशनों से नक्सलियों को बड़ी चोट पहुंच रही है, जबकि सुरक्षा बलों की कैजुअल्टी ने हाल ही में नक्सलियों पर बड़ा हमला किया है। नक्सलियों का बड़ा नेता बसवा राजू भी ढेर किया गया है। वहीं बीजापुर आईडी ब्लास्ट में डीआरजी का एक जवान शहीद हुआ और 3 घायल भी हुए। डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दोनों ने 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का मतलब संकल्प किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस में लगातार सफलताएं मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं और अभय नेताम की मौत भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, अन्यथा आदिवासी संगठन और कांग्रेस कमेटी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैज ने तंज कसा और उन्होंने कहा कि कई नेता पहले से सूट सिलवा कर बैठे हुए हैं और जैसे ही विस्तार होगा सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। अभी तो कई लोग सूट सिला के रखे हैं। अभी अजय चंद्राकर जी सूट सिला के रखे हैं, अमर अग्रवाल जी रखे हैं, फिर उसके बाद राजेश मुड़त जी रखे हैं, धर्मलाल कौशिक जी रखे हैं, उधर पुरंदर मिश्रा जी भी रखे हैं। तो अभी तो आधा दर्जन 1 दर्जन लोग सूट सिला के रखे। पता नहीं 1 दर्जन में से कितने का सूट अब बेकार होने वाला है। अब उसको अच्छे से स्वास्थ्य मंत्री बता पाएंगे। पुलिस उनको नक्सलिस्ट बताकर गोली मार दिया जाता है, तो फिर अभय नेताम को क्यों गोली मारा गया? पीछे से गोली आर पार हुई, कौन है इसका जिम्मेदार? इसी चीज को हम शुरू से कह रहे थे कि सरकार नक्सलियों के नाम से बस्तर के आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर कर रही है। उसका उदाहरण है कोंडागांव जिला में अभय नेताम। कई ऐसे घटनाएं हुई, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है।
और अब रुक करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां से बड़ी खबर है। यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई जगहों के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 11 बजे कैबिनेट की बैठक लेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे होशंगाबाद जाएंगे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आमेर मजिस्ट्रेट कॉलोनी में रक्षाबंधन पर्व में शामिल होंगे, जिसके बाद दोपहर 4:30 बजे वे राजधानी भोपाल पहुंचेंगे, जहां कुशीपुरा चांदबड़ रक्षाबंधन महोत्सव में वे शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कई जगहों के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां सुबह 11 बजे वो कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे होशंगाबाद जाएंगे, जहां रक्षाबंधन पर्व में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। इसके साथ ही आमेर मजिस्ट्रेट कॉलोनी में रक्षाबंधन पर्व में वे हिस्सा लेंगे। अयोध्या के दिगंबर अखाड़े में महंत प्रेमदास त्यागी महाराज देशव्यापी यात्रा पर निकले हैं और वे अपनी यात्रा के तहत भोपाल पहुंचे। उनका संकल्प है कि भारत में 108 श्री राम मंदिर, 108 गुरुकुल, 108 ज्ञान यज्ञशाला, साथ ही 108 गौशाला और 108 योगशाला स्थापित की जाए। इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्थान के साथ एक मजबूत हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। देश का मुख्य मोटिव यही है कि जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया है हिंदुओं के लिए, वैसे हम सनातन वैदिक हिंदू विश्वविद्यालय बनाएंगे, प्रत्येक हिंदुओं को संगठित करके। और इस उद्देश्य का मुख्य कारण यही रहेगा कि हम देशवासियों के हिंदू को एकत्रित करने का ये हमारा संकल्प है कि हम इस माध्यम से, इस संकल्प यात्रा के माध्यम से समस्त हिंदुओं को, जो हमारे देश में अनेकों पंथ और संप्रदाय फैल करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उसको रोकने में बहुत अहम रोल रहेगा इसका। 28 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेश में 108 राम मंदिर, 108 गुरुकाला, 108 यज्ञशाला, वैदिक योग साधना केंद्र, 108 हर जगह, हर प्रदेश में 3 मंदिर बनेंगे। तो उससे हम उस क्षेत्र के विकास के लिए, लघु उद्योग के लिए बहुत सारे उससे कार्य होंगे, जो जनता के हित के लिए ही होंगे पूरा। महाराज जी के संकल्प के साथ हम लोग साथ हैं और हम लोगों का ओम शक्ति सेवा मंडल है, सभी लोगों से चर्चाएं हो रही हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पर ये भव्य काम होने जा रहा है, निश्चित वहाँ पर हो। ओम शक्ति सेवा मंडल निरंतर 24 वर्षों से निरंतर अमरनाथ यात्रा, कावड़ यात्रा, सीताराम लेखन पुस्तकों का कार्य, भोजपुर में महाशिवरात्रि का बड़ा भंडारा, तो इस तरीके नगर के काफ़ी लोग हमारे धार्मिक आयोजन में सब लोग साथ हैं और नगर के कारण ही ये सब बड़े काम वहाँ पर हो रहे हैं। सब लोगों से निवेदन किया जाएगा और इस संकल्प के साथ सब लोगों को जोड़ने का प्रयास रहेगा। अब रुक करेंगे राजधानी रायपुर का, जहां से बड़ी खबर है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर जाएंगे। 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक विदेश दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आपको बता दें कि जापान और दक्षिण कोरिया से छत्तीसगढ़ में लाएंगे औद्योगिक निवेश। पहले जापान में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया में उद्योगपतियों और निवेशकों से वे मुलाकात करेंगे। बता दें कि सीएम के विदेश दौरे से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। छत्तीसगढ़ में निवेश से रोजगार, तकनीकी और उद्योग जगत में इजाफा होगा। राजधानी भोपाल में मुख्य सचिव अनुराग जैन सोमवार को राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल मंगू भाई पटेल से सौजन्य उन्होंने भेंट की। इस दौरान मुख्य सचिव ने राज्यपाल को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन भी किया।
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए उन्हें चोर और बीजेपी का एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक चलेगा। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर पटवारी ने खुशी जताते हुए कहा कि इससे उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। सभी नियुक्तियां राहुल गांधी की मंशा से हुई हैं। जयवर्धन सिंह की उपयोगिता का भी जिक्र किया। साथ ही पटवारी बोले कि मेरा लक्ष्य 2028 में सरकार बनाना है। स्वाभाविक है, जो डिसीजन लिए जाते हैं तो 100% कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं आती, पर 90% पॉजिटिविटी आती है। तो मैं समझता हूँ उसी तरह का वातावरण है यहाँ। लोकतंत्र के प्रहरी है और मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ता और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही और मीडिया के लिए भी हमारी जवाबदेही। ये पूरी प्रक्रिया जो राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन के कार्यक्रम में ऑब्जर्वर भेजे थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का किसी नेता का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं हो पाया। कांकेर में 20 साल पहले संविदा में सेवा दे रहे प्रदेश के 16,000 से ज्यादा एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। मिनी स्टेडियम में धरना प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने 10 सूत्री मांगे रखी हैं, जिनमें संविलियन, वेतन वृद्धि, पब्लिक हेल्थ कैडर और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल है। कोरोना काल में फ्रंट लाइन सेवा देने वाले कर्मचारी शासन से लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। बहुत परेशानी होता है सर, हमको कभी कभी तो क्या बोलते हैं, किसी से कर्ज भी लेना पड़ जाता है और बच्चों की भविष्य के लिए भी हमको बहुत सोचना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में हम उनको पढ़ाएं, अच्छा एजुकेशन दे, तो हम उसका फीस भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। 10 सूत्री मांगे हैं हमारी। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग आज 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। आज हमारी पहली गतिविधि थी बीजेपी कार्यालय में जाकर के मोदी की गारंटी के साथ श्रीफल भेंट करना, जिस गतिविधि को आज हमने संपन्न किया। बीजेपी कार्यालय में हम उनके महेश जैन सर नहीं मिले, जो बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं, उनके प्रतिनिधि सर थे, उनको हमने ज्ञापन श्रीफल और मोदी की गारंटी सौंप करके आज की गतिविधि संपन्न की हमने। हाँ, चलिए आगे रुक करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से बड़ी खबर और बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता दें। यहाँ राजधानी भोपाल की बड़ी कार्रवाई, तो बड़ी कार्रवाई राजधानी भोपाल में देखने को मिली है। दरअसल अवैध दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। तो अवैध दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। इस दौरान 92 करोड़ रुपए कीमत की 61.2 किलो मैन्युफैक्चरिंग एमडी ड्रग बरामद की गई है। कार्रवाई में 7 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। तो राजधानी भोपाल में नकली दवा बनाने वाले फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। गुप्त तरीके से चल रहा था एमडी ड्रग बनाने का कारखाना। ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक के तहत यह कार्रवाई की गई है। इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश के अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।